आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ न भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है वो रॉड की लंबाई, मोटाई, सख्ती और ताकत के लिए इंतहाई बेनज़ीर नुस्खा है। इस नुस्खे के पहले हफ्ते से ही आपके रॉड में लंबाई, मोटाई और सख्ती आ जाती है। लेकिन आप अगर इस एक महीना मुसलसल इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये आपको हमेशा के लिए फ़ायदा देता है। ऐसे तमाम तरफ अफराद जिन्होंने अपने हाथों से अपने आपका बेड़ा गर्क किया हुआ है, ठीक है, उनके लिए नुस्खा बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही आला है। इस नुस्खे में जो चीज़ें डलनी हैं ये तमाम की तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो रॉड की ताकत के लिए, रॉड की अफसाइश के लिए, रॉड की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो है अकड़ कड़ा। अकड़ कड़ा का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 1 तोला। उसके बाद दूसरी हमारे पास जो चीज़ है वो है असगंदा गुड़ी। असगंदा गुड़ी का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 1 तोला। जवत्री है हमारे पास, जवत्री का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 1 तोला। मालकंगनी के बीज 2 तोला हमें चाहिए होंगे। अकाकिया खाना साज, सीता सुपारी भी इसे कहते हैं, अकाकिया खाना साज है ये, इसका हमने इसमें इस्तेमाल करना है 1 तोला। बेर बहुटी का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 2 तोला। रतन जोत है हमारे पास, रतन जोत का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 1 तोला। जायफल का हम इस्तेमाल करेंगे 1 तोला। उसके बाद आखिरी जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो है शेर की चर्बी। शेर की चर्बी का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 तोला। शेर की चर्बी जब भी आप लें, ठीक है, उनसे ये कह के लें कि साल से पुरानी शेर की चर्बी ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल पुरानी शेर की चर्बी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे पुरानी आपने चर्बी इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। आपने करना यह है कि इन तमाम चीज़ों को आपने सबसे पहले जावित्री, मालकंगनी के बीज और बेर बहुटी को आपस में इकट्ठा करके आपने इसे खरल करना है, ठीक है। और इस हद तक खरल करना है कि ये पाउडर बन के, ठीक है, एक मुरक्कब बनेगा। मुरक्कब बनने के बाद ये अपना तेल छोड़ेगा, ठीक है। जब ये तेल छोड़ने लग जाए तो आप इसे किसी चीज़ में निकाल लें। उसके बाद अकड़कड़ा को आप बिल्कुल अच्छी तरह से बारीक मसले मैदा पाउडर बना लें, ठीक है। नस्कंदा गुड़ी का भी पाउडर बना लें, सीता सुपारी को भी बिल्कुल अच्छी तरह से पीस लें और जायफल को भी अच्छी तरह से पीस लें, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो मुरक्कब आपके पास बना हुआ होगा जावित्री, मालकंगनी के बीज और बेर बूटी का, उसको आप दोबारा खरल में डाल के उसमें रतन जोत को डाल के दोबारा से इसको रगड़ें और कम से कम भी आप 1 घंटे तक रगड़ के इसको यकजान कर लें, ठीक है। कढ़ाई में आपने 2 तेल चाहिए होंगे आपको, रोगने लौंग और रोगने तिल, ये आपने 30-30 ग्राम ले लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसे कढ़ाई में डाल के अकड़ कढ़ा, असगंदा गोड़ी, अकाकिया खाना साज और जायफल डाल देनी है और इसको तकरीबन आधे घंटे तक पकाना है। आधा घंटा जब ये पक जाए उसके बाद अब ये तमाम मुरक्कब जो 4 चीज़ का हमारे पास होगा वो भी उसमें शामिल करके मज़ीद 1 घंटे तक आपने इसे पकाना है। जब आपका तमाम तेल 50 ग्राम बच जाएगा, ठीक है, तमाम तेल आपका 50 ग्राम बच जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपने चूल्हे की आग को बंद कर देना है और 1 तोला हमारे पास जो शेर की चर्बी है वो इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख लेना है आप। लेकिन करना एक चीज़ ये है कि, ठीक है, इस चीज़ को आपने बिल्कुल मिसले मैदा बिल्कुल पाउडर बनाना है, सुरमे की तरह बारीक पाउडर बनाना है। तो ये आपके पास लेप की सूरत में आ जाएगा, आपको इसके छानने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका 1 महीने से 1.5 महीने तक के इस्तेमाल में आएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं, इसको इस्तेमाल में लाएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।